एक ऐसी गाड़ी जो सिर्फ चलती नहीं थी बल्कि रोड पे अपने एक अलग ही स्वैग दिखाती थी। 80s 90s का रॉयल चार्म, पावरफुल 1.8 लीटर इसूजू इंजन, रियर व्हील ड्राइव का सॉलिड पंच और डिजाइन जो एक ट्रू मसल कार फील देता था। पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन तक सबकी पसंद, बॉलीवुड विलेंस का फेवरेट और इंडियन लग्जरी सेडान्स का नाजायज बाप। सीट बेल्ट लगाओ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक लेजेंड की, द हिंदुस्तान मोटर्स कॉन्टेसा। लिटरली हमारी पुरानी कार डीप ड्राइव सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड कार्स। ऑनेस्टली बताऊं तो हम फुल ऑन जेडीएम फैंस हैं, तो हमने सोचा भाई क्यों ही करनी है ये गाड़ी, इतनी पुरानी, ऊपर से सेल्स फ्लॉप। बट भाई इसका पूरा कहानी जानने के बाद हमें भी लगा दिस इज अ स्टोरी वर्थ टेलिंग। खास करके हमारे जेन जी दोस्तों को ये समझना बहुत जरूरी है कि पुरानी इंडियन कार इंडस्ट्री का असली जलवा क्या है। कॉन्टेसा की पूरी कहानी जानने से पहले एक बार भारतीय कार मार्केट की सीन समझते हैं। 1980s का भारत सोचिए, एक ऐसा टाइम जब इंडियन रोड्स पे 3 तरीके की गाड़ियां दिखती थी। इंपोर्टेड गाड़ियां जो बाहरी टैक्स देके इंपोर्ट कर लेते थे अमीर लोग, एंड देन जस्ट 2 इंडियन मेड कार्स, हिंदुस्तान मोटर्स की पॉन्टॉन स्टाइल एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी। एक बार इन दोनों गाड़ियों को ध्यान से देखो। एक तरफ हिंदुस्तान एम्बेसडर जो पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की पहली पसंद थी क्योंकि इन्हें इंपोर्टेड गाड़ियां अलाउड नहीं थी। ये एक रिलायबल, स्पेशियस और रॉयल लुक वाली गाड़ी थी, लेकिन इसका डिजाइन 1950s में बना था एंड नए जमाने के कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ देखे तो वहाँ थी प्रीमियर पद्मिनी, मुंबई की सड़कों की जान, एक कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश सेडान जो मिडिल क्लास और टैक्सी फ्लीट्स में पॉपुलर थी। लेकिन ये भी इटली की फिएट 1100 की मॉडिफाइड वर्जन थी। इट वाज अ स्मॉलर साइज अफोर्डेबल कार, तो लग्जरी से तो दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं था इसका। तो अमीर लोगों के पास 2 ही ऑप्शंस थी, या तो सेटिंग लगा के बढ़िया से बढ़िया फॉरेन कार इंपोर्ट कर लो, या थोड़ी बजट टाइट है तो 1970 से पहले इंपोर्टेड कार सेकंड हैंड में खरीद लो। बाय द वे, आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे भाई 1970 में ही क्यों, वो एक अलग और बहुत बड़ी कहानी है। बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि इंपोर्टेड कार्स की रिस्ट्रिक्शंस आई 1970 में, तो उससे पहले बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग गाड़ियां कम प्राइस में इंपोर्ट कर ली थी एंड ऑलमोस्ट 80s के एंड तक ये इजीली अवेलेबल था एज अ सेकेंड हैंड कार अमीर लोगों के बीच। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई इंडिया में 1982-83 में क्या हालात थी। एम्बेसडर पद्मिनी को अगर साइड में रख दें तो रियलिस्टिकली थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे में आप 1960s की गाड़ी ले सकते थे, और अगर आपके पास पैसे ही पैसे हैं तो आप 1970s की कोई मसल कार लुक वाली गाड़ी को इंपोर्ट कर सकते थे, लाइक द ब्यूइक स्काईलार्क जो रतन टाटा के पास था। जरा देखो इस अमेरिकन ब्यूटी को। ऐसे और भी अमीर भारतीय लोग थे जिन्होंने हद पैसे देकर अलग अलग 1970s कार्स इंपोर्ट किए थे। हियर्स सम पिक्स फॉर योर एंजॉयमेंट। वैसे अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस टाइम तक लोगों के मन में मसल कार लुक, लॉन्ग बोनेट, रेक्टेंगुलर डिजाइन वगैरह देख के प्रीमियम फील आती थी। तो माइंड इट, अभी तक कोई भी जापानीज गाड़ी फेमस नहीं हुई इंडिया में, तो लेट 70s में हिंदुस्तान मोटर्स ने सोचा कि भाई 30 साल पुरानी एम्बेसडर को रिप्लेस करने के लिए एक लग्जरियस प्रीमियम कार डिजाइन वाली न्यू कार लॉन्च करेंगे। तो इनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, या तो एचएम के इंजीनियर्स मिलकर एक नई डिजाइन बनाए, या पहले की तरह इसकी फॉरेन कंपनी से उसकी डिजाइन लाइसेंस करवा ले। एंड दे टुक द इजी रूट। 1979 में हिंदुस्तान मोटर्स ने ब्रिटिश कंपनी वॉक्सहॉल को अप्रोच किया था। उनको वॉक्सहॉल विक्टर वीएक्स का डिजाइन इतना पसंद आ गया था कि उन्होंने डिसाइड किया द नेक्स्ट कार विल बी फुल्ली बेस्ड ऑन द विक्टर। अगर वॉक्सहॉल विक्टर की बात करें तो इट वाज नॉट अ लग्जरी कार, neither was it a muscle car. ये थी ए मिड साइज ब्रिटिश फैमिली सेडान विच ओनली लुक्स लाइक अ मसल कार। एंड ये बात हमारे हिंदुस्तान मोटर्स के भाइयों को बहुत पसंद आ गया क्योंकि सस्ते में ये मसल फील लेके आ रहे थे इंडिया में। क्योंकि विक्टर मॉडल बंद हो रही थी, ये डील हुई 1.5 मिलियन पाउंड्स में, जिसमें वॉक्सहॉल ने उन्हें कंप्लीट टूलिंग, बॉडी पैनल्स और मैन्युफैक्चरिंग के ब्लूप्रिंट्स सौंप दिए थे। ये डील इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि वॉक्सहॉल ऑलरेडी लॉसेस में जा रहा था एंड उनको लीगली 5 साल तक अपने पार्ट्स को सप्लाई करना था आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग द विक्टर। तो हिंदुस्तान मोटर्स ने उनको गारंटी दी कि वो 1984 तक इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। विन विन है ना? बिल्कुल भी नहीं। ये डील इतनी गलत पड़ गई एचएम के लिए, बट उसके बारे में आगे बताएंगे। फिलहाल 1979 से 1984 तक हिंदुस्तान मोटर्स के इंजीनियर्स और मार्केटिंग टीम ने काफी स्टडी करी थी उस टाइम के इंडियन बाइंग चॉइसेस को। भाई कोई ऐसे फॉरेन लुक वाली गाड़ी लेके आएंगे हम कम प्राइस में तो पक्का बिकेगा, एंड ये काफी हद तक सही साबित हुई। जरा देखो इस देसी मसल कार को, भाई इसमें बैठूंगा तो विंड डीजल बन जाऊंगा।
पूरा डॉज चार्जर वाली वाइब्स दे रही है ये गाड़ी मुझे। भाई अगर ये गाड़ी डॉज चार्जर है तो मैं विराट कोहली हूँ। कॉन्टेसा देखने में बहुत ही सुंदर गाड़ी थी, पर ये दूर से ही सही थी। इस गाड़ी में 3 बड़े प्रॉब्लम्स थे। सबसे पहले इन्होंने भारतीय लोगों के पावर के बुक को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। सिर्फ एम्बेसडर को भाई 30 साल बेच रहे थे विथ मिनिमल अपग्रेड्स। क्या ही कनेक्ट बचा होगा जनता के साथ। तो इन्होंने डिसाइड किया फॉर कॉस्ट रीजंस कि इनकी नई लग्जूरियस मसल सेडान में अपनी पुरानी घिसी पिटी BMC इंजन डालेंगे जो एम्बेसडर में भी आती थी। इसकी पावर थी अ वेरी वेरी वीक 50 bhp। हाँ, सही सुना आपने, 50 हॉर्स पावर थी इस गाड़ी में। भाई आज की डेट में रेनॉल्ट क्विड में भी ज्यादा पावर मिल जाएगी आपको। एंड टॉप स्पीड तो पूछो मत, बताना भाई। 120। एंड जब ये गाड़ी 1985 में लॉन्च हुई थी जनरल पब्लिक के लिए, लोगों ने इसकी डिजाइन को बहुत ज्यादा पसंद करा, बट इनको कुछ तो ऑफ लगी इस गाड़ी में। ये अफोर्डेबल कहीं से भी नहीं था। एंड ये थी इंडिया की फ्लैगशिप 80s कार विद अ 1970s बॉडी एंड अ 1950s इंजन एंड ड्राइव ट्रेन। जिन लोगों ने इसको रिव्यू किया वो बहुत इंप्रेस हुए इसके लग्जूरियस और रूमी इंटीरियर से, एंड ओवरऑल डिजाइन से भी बहुत लोग इंप्रेस हो गए थे। बट इसकी इंजन टोटल फ्लॉप। इसकी गियर बॉक्स 4 speed like a Chetak scooter, and overall sales complete disaster. अनलाइक 1950s की हिंदुस्तान मोटर्स, 1980s में इनकी टीम काफी यंग थी। इन्होंने तुरंत ही वो 50 bhp कबाड़ के इंजन को बाहर फेंक दिया एंड टुक हेल्प फ्रॉम द जापानीज। भाई अब खुद से अच्छी पावरफुल इंजन्स नहीं बन रही तो बाहर से एक्सपर्टीज लेने में क्या ही दिक्कत है। तो इन्होंने जापान की इसुजू की हेल्प ली और उनकी फेमसली बुलेट प्रूफ 4ZB1 इंजन को इंडिया में लेके आए। इस गाड़ी को पिछले कॉन्टेसा नामक डिजास्टर से अलग करने के लिए इसका नामकरण कर दिया टू द कॉन्टेसा क्लासिक। एंड न्यू इंजन का शो ऑफ करते हुए ट्रू ब्रिटिश फैशन में इन्होंने न्यू रियर बैजिंग भी किया। राइट साइड में लिखा था कॉन्टेसा क्लासिक एंड लेफ्ट साइड में लिखा था 1.8 GL। क्या कूल लगता होगा ना। नई इंजन की पावर थी 75% इम्प्रूव्ड विद 88 bhp एंड अ टॉप स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर्स। हाँ, आज की डेट में बहुत ज्यादा नहीं लगा हुआ ये नंबर्स, बट बिलीव मी इंडिया में इससे ज्यादा पावरफुल गाड़ी नहीं थी उस टाइम पे। लिटरली इस पावर को इक्वल करते हुए होंडा सिटी आई 1998 में, 10 साल बाद। ऑल्दो इंटरनेशनली ये नंबर्स बहुत ज्यादा खास नहीं थे, बट हम इंडियंस के लिए ये क्रेजी नंबर्स थे। फाइनली देयर वाज सम मसल इन द देसी मसल कार एंड सेल्स। भाई साहब सेल्स इतना बढ़ गया कि एक टाइम पे कॉन्टेसा पे 4 साल की वेटिंग पीरियड थी। हाँ, अभी HM काफी खुश था। कॉन्टेसा वाज बिकमिंग देयर मोस्ट सक्सेसफुल मॉडर्न कार। फाइनली इनकी मॉडर्न लग्जूरियस कार की डिजाइन पे ऑफ कर गई। ऑल्दो कॉन्टेसा एक पुरानी 1970s के डिजाइन पर बेस्ड थी, फिर भी इसका इंटीरियर काफी क्वाइट था और सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल मानी जाती थी। कॉन्टेसा का बेसिक डिजाइन हमेशा सेम ही रहा है, लेकिन HM ने मॉडल के लाइफ स्पैन के दौरान छोटी मोटी अपडेट्स दी, जैसे कि 1990s में एक नया ग्रिल इंट्रोड्यूस किया गया। काफी सारे फीचर्स जैसे फ्यूल इंजेक्शन, पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग, बड़े बम्पर्स, अपग्रेडेड हेडलाइट्स, एयर कंडीशनिंग एक्सेट्रा फेसेस में इंट्रोड्यूस किए गए ताकि ये कार प्रीमियम कस्टमर्स के लिए अट्रैक्टिव बनती रहे। एंड 1990 में आया इनका सबसे बड़ा धमाका जो इनके सेल्स को और भी बड़ा कर सकता था। नई कॉन्टेसा को पावर देने के लिए 2 लीटर इसुजू 4FC1 डीजल इंजन आया। एंड डीजल तो आप सबको पता ही है हम भारतीय लोगों का कितना पसंद है। डीजल वेरिएंट की सेल्स अच्छी रही, लेकिन HM सिर्फ इतने से खुश नहीं थी, इसीलिए उन्होंने 1992 में और भी पावरफुल टर्बो डीजल वर्जन लॉन्च किया। ये हर डैड का ड्रीम कार बन गया था, एक टर्बो डीजल ब्लैक मसल कार जो सड़कों पर राजा की तरह चल सके, लाइक एन एब्सोल्यूट BOSS। ये गाड़ी इतनी एस्पिरेशनल और इतनी फेमस हो गई थी कि हर बॉलीवुड विलन, हर अमीर हीरो और बिजनेसमैन के पास, चाहे बॉलीवुड में या कॉलीवुड में, हिंदुस्तान कॉन्टेसा वॉज द कार टू हैव। 1990s में बाजी, किस्मत, नजर के सामने और कई मूवीज में कॉन्टेसा पूरे एक्शन के बीच में था। सड़कों पर चेस सीनों या धमाकेदार एंट्री, कॉन्टेसा अपनी अलग ही प्रेजेंस लेके आती थी। बट एज वी सेड बिफोर, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। पहले तो हिंदुस्तान मोटर्स की गाड़ी थी ये, तो ऑब्वियसली इसकी फिट एंड फिनिश कुछ खास नहीं थी। तो जो लोग प्रीमियम सेगमेंट सेडान लेना चाह रहे थे उनको ये काफी कच्चा प्रोडक्ट लगा, क्योंकि जापानीज गाड़ियां जिसकी प्राइस इससे काफी कम थी वो भी अच्छे फिट एंड फिनिश ऑफर कर रहे थे। एंड टॉकिंग अबाउट द जापानीज, हिंदुस्तान कॉन्टेसा की सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम थी मारुति सुजुकी। 1990s में मारुति अपनी सस्ती 800 के लिए काफी फेमस हो गया था। इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स से लेके फिट एंड फिनिश तक सब कुछ एकदम बढ़िया था। कॉन्टेसा के बदले में ऑलरेडी काफी लोग 800 प्रेफर कर रहे थे, एंड कॉन्टेसा सिर्फ वो लोग लेते थे जिनको बड़े दिखने से मतलब था। पर जब 1990 में मारुति ने उनकी 1000 लॉन्च करी थी, सबका होश उड़ गया था।
You could now buy a car with good reliability, fit and finish, and a large sedan shape. Cheaper than a Contessa. भाई और क्या चाहिए? सिर्फ यही नहीं, 1994 में एस्टीम में मारुति ने G13BB इंजन डाल दिया था, मेकिंग इट वेरी पावरफुल। इसके बाद तो कॉन्टेसा की डाउनफॉल शुरू हो गई थी। लेट 90s में मनमोहन साहब की कृपा से इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, इससे फाइनली फॉरेन ऑटोमेकर्स इंडिया में आने लगे, लाइक हुंडई, होंडा। भाई लेटेस्ट टाइप 1 होंडा सिटी, G13BB एस्टीम, डेवू सिएलो वगैरह के सामने भाई कई की स्टैंड नहीं कर पा रही थी हमारी कॉन्टेसा। बट हिंदुस्तान मोटर्स के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर एम्बेसडर 1950 से 1980 तक सक्सेसफुल चला विदाउट एनी चेंजेस, तो कॉन्टेसा भी 1985 से 2015 तक बिना चेंजेस के सक्सेसफुली चल सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर HM एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस इंडियंस, इंडिया काफी प्रोग्रेस कर गई थी। लेट 90s के बाद इंडिया में सारे फॉरेन मैन्युफैक्चर काफी इंटरेस्ट लेने लगे एंड हुंडई जैसे कंपनीज ने तो अपने राज बना लिया था इंडिया में। सिर्फ यही नहीं, बढ़ते कंपटीशन के बाद टाटा और महिंद्रा जैसे देसी मैन्युफैक्चर ने भी अपने गेम चेंज कर दिया था विद अ ग्लोबली रेलेवेंट प्रोडक्ट्स। तो यही थी हिंदुस्तान मोटर्स की सबसे बड़ी गलती, नेवर अंडरएस्टिमेट इंडिया। That's it for this episode. बट वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। कॉन्टेसा की बहुत बड़ी कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है इंडिया में, एंड जानने से पहले हम 5 बढ़िया मॉडिफाइड कॉन्टेसा की बात करेंगे। एके टाइम फॉर सम बोनस फैक्ट्स। मेटल बीन्स की वीडियो में फुली रिस्टोर्ड कॉन्टेसा, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बैटमोबाइल फ्रॉम केरला, भाई ये तो सच में नई वाली बैटमैन लुक दे रही है मुझे। चेन्नई मॉन्स्टर्स की मैट ग्रे कॉन्टेसा क्लासिक। केरला की सुपर स्नेक कॉन्टेसा, एंड इसमें खास बात ये है कि इसको एक बंदे ने अपनी ही गैराज में मॉडिफाई किया। वाह भाई, हैट्स ऑफ। एंड फाइनली मेरी पर्सनल फेवरेट ऑटोलोक की फ्लेमिंग कॉन्टेसा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो दोस्तों, और ऐसे और भी मस्त मस्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू शिफ्ट क्लब।